नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर की दुनिया इतनी उलझी हुई क्यों लगती है? आज हम उसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसे देसी उदाहरणों से जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सोचिए, आप कोई पुराना फोन या रिमोट खोलते हैं और सामने आता है एक सर्किट बोर्ड, किसी अनजान शहर के नक्शे जैसा, है ना? हर तरफ छोटे छोटे अजीब से पुर्जे। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये नन्हे नन्हे हिस्से आखिर करते क्या हैं? तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? किसी भारी भरकम किताब में? नहीं, हम इसे समझेंगे अपने आसपास के एकदम देसी उदाहरणों से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे उन कंपोनेंट्स से जो सर्किट में बिजली के बहाव को यानी करंट को मैनेज करते हैं। इन्हें आप सर्किट का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम समझ सकते हैं। ये तय करते हैं कि करंट कहाँ जाएगा, कितना जाएगा और कब रुकेगा। तो इस टीम में सबसे पहला है रेजिस्टर। इसे समझने के लिए बस अपने घर के पानी के नल के बारे में सोचिए। आप नल को घुमाकर पानी का फ्लो कंट्रोल करते हैं ना, कभी तेज कभी धीमा। बस रेजिस्टर भी करंट के साथ ठीक यही करता है। ये करंट के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। अच्छा, अगला है डायोड। जरा सोचिए एक ऐसी सड़क के बारे में जो वन वे है और वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। उसका एक ही काम है, गाड़ी सिर्फ आगे जाएगी, वापस नहीं आ सकती। बस डायोड हमारे सर्किट का वही ट्रैफिक पुलिस वाला है। यह पक्का करता है कि करंट सिर्फ एक ही दिशा में बहे, वापस कभी ना लौटे। और अब आता है ट्रांजिस्टर, जो कि एक असली गेम चेंजर है। कभी माइक में धीरे से बोला है, आवाज कितनी तेज हो जाती है। ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल यही जादू करता है, लेकिन करंट के साथ। एक छोटे से मरियल से करंट को पकड़कर उसे एक ताकतवर सिग्नल में बदल देता है। ये तो बहुत ही सीधा साधा है स्विच। इसके लिए तो कोई उदाहरण सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर में बल्ब का स्विच होता है। इसका काम एकदम साफ है, सर्किट को जोड़ना या तोड़ना, यानी ऑन करना या ऑफ करना। अब मिलते हैं सर्किट के बॉडीगार्ड से, यानी फ्यूज से। जरा सोचिए, एक ताकतवर बैल को एक पतली सी रस्सी से बांध दिया गया है। अगर बैल भड़क जाए और पूरी ताकत लगा दे तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी और इसी वजह से बाकी सब कुछ बच जाएगा। फ्यूज सर्किट की वही पतली रस्सी है। जैसे ही करंट खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, ये खुद पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और बाकी कीमती हिस्सों को बचा लेता है। तो अभी तक हमने बहाव को कंट्रोल करने वालों को देखा। अब बारी है उनकी जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये सर्किट के छोटे छोटे पावर बैंक की तरह हैं, जो सही समय पर एनर्जी का बूस्ट देते हैं। इस टीम का हीरो है कैपेसिटर। इसे समझने के लिए एक खाली बाल्टी सोचिए। आप नल के नीचे रखकर उसे भरते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो सारा पानी एक साथ उड़ेल देते हैं, है ना? कैपेसिटर भी बिल्कुल यही करता है। वो बिजली को, मतलब चार्ज को, जमा करता है और फिर एक झटके में छोड़ देता है। कैपेसिटर का ही एक साथी है इंडक्टर। आपने कभी पंखे के अंदर का कॉइल देखा है? वो घूम घूम कर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसमें एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर भी बिल्कुल उसी तरह ऊर्जा को एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। अच्छा, बहाव भी कंट्रोल हो गया, एनर्जी भी स्टोर हो गई, लेकिन इस पूरे सिस्टम की नींव कौन रखता है? चलिए अब उनसे मिलते हैं जो पूरे सर्किट को एक साथ बांध कर रखते हैं। यह है क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसे आप सर्किट का दिल या उसकी धड़कन कह सकते हैं। सोचिए एक ऐसी घड़ी के बारे में जो कभी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, जिसकी टिक टिक एकदम परफेक्ट होती है। क्रिस्टल ऑसिलेटर वही परफेक्ट घड़ी है जो पूरे सर्किट को बताती है कि कब क्या करना है। सब कुछ तालमेल में इसी की वजह से चलता है। अगला कंपोनेंट बहुत सरल है, लेकिन इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। यह है कनेक्टर। यह बिल्कुल हमारे घर के प्लग और सॉकेट की तरह है, जिसका काम है दो चीजों को आपस में जोड़ना। कनेक्टर भी सर्किट के अलग अलग हिस्सों को या तारों को एक दूसरे से मिलाता है। और अब इस ग्रुप का आखिरी मेंबर, जंपर। कभी किसी किसान को खेत में पानी देते देखा है? वो एक ही पाइप से कभी इस क्यारी में पानी भेजता है तो कभी उस क्यारी में, बस पाइप की दिशा बदलकर। जंपर हमारे सर्किट का वही किसान है। इसे इधर से उधर लगाकर हम सर्किट का रास्ता यानी उसकी सेटिंग बदल सकते हैं। तो हमने एक एक करके इन सारे पुर्जों से दोस्ती कर ली। अब चलिए वापस चलते हैं उसी उलझे हुए नक्शे पर और देखते हैं कि अब वो कैसा दिखता है। तो देखिए, बात यह है कि वो जो पहले एक अनजान शहर का डरावना नक्शा लग रहा था, अब जाना पहचाना सा लगता है ना? अब उसमें हमें नल, बाल्टियां, ट्रैफिक पुलिस वाले सब दिखने लगे हैं।
अब वो उतना जटिल नहीं लगता। तो अब जब हम इन छोटे छोटे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचान गए हैं, तो सोचिए जरा, इन्हीं सरल आइडियाज के दम पर कल की कौन सी हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी जन्म लेगी।